Okay, so we found electric field due to point charge. If a point charge is there, then how to find the electric field? Next, electric field inside a charged non-conductor. अगर आपको किसी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a non-conductor. सपोज अपने पास एक चार्ज स्फीयर है इस टाइप से, इस कंप्लीट स्फीयर इज चार्ज्ड, इसके अंदर पूरा एक सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है दिस वे. द टोटल चार्ज on this conductor in non-conductor is what? Capital Q. Its radius is r. इसके सेंटर का जो रेडियस है that is r. You have to find the field inside this non-conductor. It is not like a point charge. अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तब तो ये पॉइंट चार्ज है, लेकिन if you have to find suppose field here, यहाँ पे अपने को फील्ड निकालना है at this point, which is at a separation r/2 from the center. तो अब क्या होगा कि जब पॉइंट यहाँ पे होता था ना, तो कंप्लीट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड एट दिस पॉइंट. अगर इफ यू आर फाइंडिंग फील्ड एट द सरफेस और फील्ड एट एनी आउटर पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे P, Q और S 3 पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ. द सेपरेशन ऑफ S फ्रॉम द सरफेस इज R. ठीक है. सो इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो जब Q पे हम निकालेंगे ना, तो हम जहाँ पे इफ यू हैव टू फाइंड फील्ड एट Q ना, वहां से गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो, और उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज कवर करता है, that charge is responsible for field at this point. तो if your Gaussian surface is passing through Q point, ये जो हमारा Q point से Gaussian surface जा रहा है, अच्छा एक काम करो, इसको नाम दूसरा दो, otherwise you will get confused. Q is the charge and यहाँ पे point मैं A B C ले रहा हूँ. This is point A, this is point B and this is point C. You have to find the field at these 3 points. So if a Gaussian surface is passing through B, it is going to cover the complete charge. The total charge is covered in that sphere. तो कंप्लीट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड एट बी. ठीक है. इफ यू हैव टू फाइंड सी, तो सी से इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऐसा इमेजिन करो, उस सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज कवर हो रहा है. फॉर सी आल्सो द टोटल कंप्लीट चार्ज इज कवर्ड, बिकॉज़ ये हमारा जो सी से गॉसियन सरफेस जा रहा है, in that within that surface the total charge is enclosed, so the total charge is responsible for field at C. If you have to find the field at A क्या है, चार्ज के अंदर है, तो it is not going to cover the total charge, because if a sphere is passing through A, जो A वाला पार्ट है ना, उसमें उसके लिए पूरा चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ये मैंने डॉटेड लाइन से जो स्फीयर एज्यूम किया है, द चार्ज व्हिच इज कवर्ड इन दिस स्फीयर, ओनली दैट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फील्ड. क्लियर. तो ये पूरा चार्ज, पूरे स्फीयर का चार्ज Q है, लेकिन पॉइंट A पे, बिकॉज A इज इनसाइड द कंडक्टर, तो A जब इनसाइड नॉन कंडक्टर, बिकॉज नॉन कंडक्टर के अंदर ही चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता. मेटल के अंदर चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे. बट फिर ये हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर, तो नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज कैन एग्जिस्ट. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट A, सो A के लिए टोटल चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, केवल इतना ही टुकड़ा जो इस सरफेस के अंदर कवर हो रहा है, ओनली दैट चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड एट A. फॉर B total charge is responsible, for C also total charge is responsible. Here it is a charge sphere, ये पूरा पूरा बड़ा सा sphere charged है. You have to find field at A, B and C. तो how to find the charge? B के लिए कोई झंझट नहीं, B के लिए टोटल चार्ज है, C के लिए भी टोटल चार्ज है, लेकिन A के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज A के लिए हमने को चार्ज कैलकुलेट करना होगा. You have to find the charge which is covered in this sphere. तो हम यहाँ पे क्या यूनिटरी मेथड लगा के उस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज टोटल r रेडियस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज Q. तो यू कैन फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फॉर रेडियस r/2. दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस नॉन कंडक्टर. तो वी कैन यूज यूनिटरी मेथड. पहले हम क्या निकाल देते हैं, चार्ज डेंसिटी. Charge density or total charge upon volume. Volume of the sphere is what? 4/3 pi r cube. In 4/3 pi r cube, in the total volume, the charge enclosed is what? Q. So now in this r/2, तो r radius में जो charge फैला हुआ है that is Q. You have to find the charge which is enclosed in this sphere r/2 में. तो see here for 4/3 pi r cube. In this volume, distributed charge is what? Q. पूरे वॉल्यूम में Q चार्ज है. इन यूनिट वॉल्यूम इट इज Q अपॉन 4/3 pi r cube. नाउ इन दिस वॉल्यूम जो हमारा स्फीयर है, हमारा स्फीयर जो हमने अज्यूम किया है उसका 4/3 पाई
What is this radius? R by 2 का cube. This is what the volume of the sphere which is passing through A. तो इसमें कितना चार्ज इंक्लोज करेगा? तो Q upon 4 by 3 pi R cube into 4 by 3 pi. This R by 2 का cube is what? R cube by 8. ये कैंसिल होके अपने को आएगा Q by 8. So the total charge enclosed within that sphere, the complete sphere में Q चार्ज है. तो ये वाले स्फीयर में चार्ज कितना रहा है? केवल Q by 8. So only Q by 8 का चार्ज is responsible for field at point A. A पॉइंट के लिए केवल Q by 8 का ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा. तो देखो चार्ज फॉर A just Q by 8. चार्ज फॉर B टोटल चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बिकॉज B से जो स्फीयर जा रहा है वो टोटल चार्ज को कवर कर रहा है. फॉर C also टोटल चार्ज इज कवर्ड. नाउ यू कैन यूज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन टू फाइंड द फील्ड. अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो बिकॉज हमको चार्ज मालूम चल गया. तो QA इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज व्हाट? K QA divided by its radius. Radius is what? R by 2 का square. The same formula I am using, KQ by R square. So K into QA. QA is what? Q by 8. Only 1/8 of the charge is covered. Divided by R square by 4. So you will get KQ by 2R का square. Now field at B. Electric field at B. Again K. Total charge is responsible for B. Divided by R का square. फॉर फील्ड एट सी, सी के लिए भी कोई टेंशन नहीं. K इंटू टोटल चार्जेस, यहाँ तक जो चार्ज है वही सी के लिए होगा. ऐसा नहीं उसके बाहर तो एयर है, उसके बाहर तो चार्ज है नहीं. सो व्हाटएवर इज द टोटल चार्ज कवर्ड फॉर अ स्फीयर व्हिच इज पासिंग थ्रू B, द सेम चार्ज इज कवर्ड फॉर अ स्फीयर व्हिच इज पासिंग थ्रू C. तो KQ डिवाइड बाय, नाउ द रेडियस ऑफ द C इज व्हाट? फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम द सेंटर टू C यू हैव टू टेक द रेडियस, दैट इज 2R. तो 2R का स्क्वायर. So whenever you have to find the field at any point inside a non-conductor, तो inside a non-conductor जैसे हम point अंदर जाएगा field की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी because the charge enclosed decreases. Surface के लिए पूरा चार्ज कवर हो जाता है but for any inner point the charge enclosed decreases. When charge decreases, field strength also decreases. And if you are at the center, अगर हम center पे होते हैं तो कुछ भी चार्ज कवर ही नहीं होगा because यहाँ पे रहेंगे तो सारा चार्ज छूट गया. तो electric field at the center of a non-conductor, charged non-conductor is 0. सेंटर पे कोई फील्ड नहीं आएगा. अगर ये पॉइंट O है मान लो, इसको अगर मैं O लेता हूँ तो चार्ज कवर्ड एट O इज व्हाट? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्या होगा? 0. पॉइंट O पे कोई फील्ड कवर नहीं होगा, कोई फील्ड ही नहीं रहेगा बिकॉज चार्ज ही नहीं कवर हो रहा है. पॉइंट O देख, सिंपल पॉइंट, वहां से कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे भी तो भी वो 0 वॉल्यूम का सरफेस होगा. तो 0 वॉल्यूम चार्ज इंक्लोज नहीं करेगा. इफ चार्ज इज नॉट इंक्लोज so no field is developed at the center point. So whenever you have to find the field inside a sphere, just assume a Gaussian surface. जिस point पे निकालना है, assume a Gaussian surface which is passing through that point. Whatever is the total charge enclosed within that Gaussian surface, only that charge is responsible for the field at that point. Clear? So we can find we can derive a general expression for this. अगर मान लो अपने पास हमारे पास हम एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं. जैसे हमारा ये Q चार्ज है, इसका रेडियस R है and the complete that charge is distributed inside this charged non-conductor. You have to find the field at any point which is at a distance x. मैं एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला हूँ. सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पे अपने को फील्ड फाइंड करना है. तो जस्ट assume a Gaussian surface. Now the charge which is covered in this Gaussian surface, only that charge is responsible for the field at this point. ये पॉइंट A है हमारा, A पे अपने को फील्ड निकालना है. तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. या हम ऐसे देख सकते हैं ना, 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? इन 4/3 पाई आर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज व्हाट? Q. तो इन यूनिट वॉल्यूम इट इज Q upon 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ इन द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, that is 4/3 pi x cube. So in this volume total charge enclosed is what? Q upon 4/3 pi r cube into 4/3 pi x cube. So what charge we are going to get for point A? The charge which is covered by the Gaussian surface which is passing through A, that is Q into x cube divided by r cube. कुछ इसमें करना नहीं था, सरफेस पॉइंट अंदर आ गया तो जस्ट assume a Gaussian surface which is passing through that point. अब ये अंदर है तो पूरा का पूरा चार्ज नहीं कवर कर रहा है. So you have to find the charge which is covered by this Gaussian surface. मैंने यूनिटरी मेथड, टोटल वॉल्यूम में Q चार्ज है, so यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा? Q upon 4/3 pi r cube. Now in this volume, this is what the volume of the Gaussian surface which I have assumed. This is the Gaussian surface which is passing through A.
So the charge covered in that Gaussian surface is 4 by 3 pi x cube. Now in this volume just multiply कर दो यहाँ पे. So what we are going to get the charge enclosed by the Gaussian surface which is passing through A is q into x cube divided by r cube. ये अपना चार्ज मिल गया. हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is what k q की जगह ये पुट करो q upon r cube into x cube divided by radius का स्क्वायर. So what is the radius of this Gaussian surface? That is x square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा k q x स्क्वायर कट जाएगा k q x divided by r cube. This expression you have to learn. So by this expression k q x by r cube you can find field at any point which is inside the non-conductor या inside a charged conductor. तो किसी भी पॉइंट पे सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर फील्ड अपने को फाइंड करना है तो k q x by r cube. Now if you are finding field at the center पॉइंट पे अगर निकालना है तो सेंटर पॉइंट के लिए x 0 हो गया. तो जब x 0 हो गया यहाँ पे x 0 पुट कर दो तो you are not going to get any field because at the center a point A is here at the center. तो x गया मतलब जो गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे वो एक नेगलेक्ट मतलब जीरो वॉल्यूम का गॉसियन सरफेस बनेगा. तो वहाँ पे उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होगा. If charge is not enclosed within that Gaussian surface, no field is developed at that point. और यहाँ इस फॉर्मूले से भी देख लो, if x is 0, field is 0. So this expression, this method we can use if charge is distributed uniformly. कभी-कभी मान लो अगर उसके अंदर कोई कैविटी बना दिया उस स्फीयर के अंदर. क्वेश्चन को ऐसा कंफ्यूज करने के लिए मान लो एक कैविटी अंदर ऐसा एक स्फीयर, उसके अंदर r रेडियस खाली है, एयर है, कुछ है ही नहीं. r रेडियस तक कुछ भी नहीं है, उसके बाद चार्ज भरा हुआ है. आफ्टर दैट आफ्टर रेडियस r चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द टोटल रेडियस इज 2r. और जो इसमें चार्ज है द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज q. तो q चार्ज है लेकिन इसमें अंदर r रेडियस का कैविटी भी है एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट. यहाँ पे मुझे किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, इधर पॉइंट A पे which is at a distance यहाँ से 3r/2 है. मतलब कैविटी के बाद r/2 है तो टोटल सेंटर से वो 3r/2 है. The separation of point A from the center is 3r/2. Now you have to find the field at that point. तो क्या करना है अपने को, फिर से एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लो. Now the charge which is covered in that Gaussian surface, only that charge is responsible for the field. But ये कैविटी जो खाली जगह है वो भी उस स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ जा रहा है. तो जो हमारा Q का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस पूरे वॉल्यूम में नहीं है बिकॉज़ बीच में खाली जगह है. जो खाली जगह है उसको हटाना पड़ेगा बिकॉज़ उधर तो कोई चार्ज है ही नहीं. तो नाउ यू कैन नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस बिकॉज़ इसमें ये फार्मूला नहीं चलेगा. ये तो हमारा तब था जब चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अंदर कोई कैविटी बना दिया तो ये फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे. फिर अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना है. तो पहले देखो कि टोटल इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितने वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है. तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई. आउटर रेडियस क्या होगा 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब. जो जगह खाली है, जो वॉल्यूम खाली है, जिधर चार्ज ही नहीं, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इतने वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम नहीं है तो उसको मैंने माइनस कर दिया. इसमें चार्ज कितना फैला हुआ है q. तो इसको जरा सिंपलीफाई करो तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा 8r क्यूब माइनस r क्यूब. यू विल गेट 7r क्यूब. इतने में कितना चार्ज है q. नाउ यू कैन फाइंड इन यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा q अपॉन 4/3 पाई 7r क्यूब. ये हमारा यूनिट वॉल्यूम में चार्ज हो गया. अब मुझे अपने गॉसियन सरफेस का चाहिए. तो मेरा जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, फिर से आउटर वॉल्यूम में इनर कैविटी को माइनस करना पड़ेगा. ये जो है ही नहीं तो मेरा में केवल इतने का चार्ज कवर हो रहा है. सो अभी जो गॉसियन सरफेस है अपना उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई. आउटर रेडियस 3/2 का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब. इतना ही वॉल्यूम है, इतने ही वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है जो मेरा गॉसियन सरफेस है. जो ये गॉसियन सरफेस कवर हो रहा है पूरा चार्ज से नहीं भरा हुआ है, बीच में खाली जगह. जो खाली जगह उसको मैंने माइनस कर दिया. तो ये निकालने में कितना आ जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लो. 4/3 पाई इधर क्या हो जाएगा 27/8 r क्यूब माइनस r क्यूब. क्लियर. इतना ही वॉल्यूम है हमारे गॉसियन सरफेस का 27/8 r क्यूब माइनस r क्यूब. सो 27/8 r क्यूब माइनस r क्यूब कितना हो जाएगा 4/3 पाई. 27 माइनस 8 दैट इज 19 r क्यूब बाई 8.
ये हमारे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है, तो इसमें कितना हो जाएगा Q अपॉन ये जो निकाला हुआ है 4/3 पाई इंटू 7r³ इंटू इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो 4/3 पाई 19r³/8 सब कुछ कैंसिल जाएगा, तो व्हाट चार्ज वी आर गोइंग टू गेट Q अपॉन 7 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कितना है 19/8, तो ये हमारा चार्ज आ गया 19Q/56। ये चार्ज है हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर। कैसे हमने निकाला, पहले कितना टोटल वॉल्यूम में से कैविटी को माइनस किया, इन दिस वॉल्यूम Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारा आ रहा है 4/3 पाई 7r³, इसमें Q चार्ज फैला हुआ है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा Q अपॉन 4/3 पाई 7r³। अब इतना तो हमारा यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है, तो पहले मैं अपने गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम ले रहा हूं, तो गॉसियन सरफेस में क्या होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर कैविटी का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आउटर रेडियस इज व्हाट 3/2 r का क्यूब माइनस 4/3 कैविटी का रेडियस मैंने माइनस कर दिया, दिस इज व्हाट द वॉल्यूम। अब इसको सिंपलीफाई किया तो 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 2 का क्यूब दैट इज 27/8 r³ माइनस r³, सो दिस वॉल्यूम वी आर गोइंग टू गेट। अब इस वॉल्यूम को यूनिट वाले में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू A। अब हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमारा QA है, the charge which is responsible for field at point A, तो EA is equal to क्या होगा K into QA, तो QA कितना हो जाएगा 19Q/56 डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, जो हमारा गॉसियन सरफेस है पॉइंट A का सेपरेशन सेंटर से कितना है 3r/2, दैट इज 3r/2 का स्क्वायर। क्लियर? So whenever you have to find the charge inside a non-conductor, first assume a Gaussian surface which is passing through that non-conductor, and whatever is the total charge covered in that non-conductor, only that charge is responsible for the field. हेलो, नहीं वो मैंने उसका पिक्चर लिया तो ठीक है, ये तीनों। तो अभी जो हमने स्फीयर्स लिया, जो हमने कंडक्टर्स लिया है, एवरीवेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था, यहाँ पे कैविटी था बट उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस इनसाइड अ स्फीयर इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब चार्ज की डेंसिटी अगर वेरिएबल हो, इसमें तो क्या है चार्ज की डेंसिटी थ्रू आउट द स्फीयर चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। सर आपका स्क्रीन फ्रीज होना मेरे को दिख नहीं रहा पर आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ सुनाई। ठीक है, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली देन हाउ टू कैलकुलेट दैट फील्ड। अभी तक जितने भी केसेस हमने किया इसमें सब में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा the same Gauss theorem we are going to use. Now the next case, non-uniform distribution. If charge is distributed non-uniformly, non-uniform in the sense, suppose मेरे पास एक स्फीयर है जिसके स्टार्टिंग में चार्ज उतना डेंस नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में चार्ज की डेंसिटी कम है, बाद में बहुत ज्यादा डेंस हो गया है, दिस वे दिस इज व्हाट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब सेंटर के पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं था, बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहले कम है बाद में ज्यादा, सेंटर के पास बहुत कम चार्ज है, उसके बाद सरफेस के क्लोज हम आते हैं तो चार्ज बढ़ गया है। So in this type of question you cannot use that unitary method because if charge is distributed uniformly you can use that unitary method, but here charge is distributed non uniformly और यहाँ पे हमको दिया है is equal to मान लो 5x, this is what volume charge density, this is the first question, volume charge density। So what this volume charge density indicates, it is 5x, मतलब when x की वैल्यू 0 तो डेंसिटी भी 0, मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ चार्ज है ही नहीं, जैसे से x की वैल्यू when x increases the density of the charge increases, that is what this volume charge density indicates। Now you have to find the field, ये हमारा टोटल इसका रेडियस सपोज r है, you have to find the field at point A and at point B, A का हमारा सेपरेशन है r/2,
तो पहले हम क्या करेंगे, ए से गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे. नाउ फाइंड द चार्ज व्हिच इज कवर्ड इन दिस गॉसियन सरफेस. टू फाइंड द टोटल चार्ज एट बी, बी से गॉसियन सरफेस पास करो एंड फाइंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड एट बी. यहाँ पे वेरिएबल है तो यू कैन नॉट यूज यूनिटरी मेथड. दिस इज गिवन. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, dq by dv, द चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज रो व्हिच इज गिवन 5x. तो हम क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम करो, यहां से x रेडियस का मैंने एक पतला सा स्फीयर एज्यूम कर लिया अपना खुद का, बिकॉज इट इज वेरिएबल ना, तो व्हेनेवर इट इज वेरिएबल यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यूज करने के लिए पहले हम एक स्मॉल सेगमेंट एज्यूम करते हैं. तो मैंने क्या किया, x रेडियस का एक dx थिकनेस का, इट्स थिकनेस इज dx, मतलब मैंने एक स्फीयर एज्यूम किया है. द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज व्हाट, x, और उसका थिकनेस dx. क्यों मैंने ऐसे किया, मैं यूनिटरी मेथड क्यों नहीं यूज कर सकता, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. व्हेनेवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के लिए क्या, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू चूज अ स्मॉल सेगमेंट, find the charge on that small segment, then integrate it to get the total charge. तो पहले हमारा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज dq upon dv which is 5x. तो यहाँ से dq कितना हो जाएगा, the charge dq is equal to what, rho into dv, the volume charge density into volume charge density rho ही रहने दो. वॉल्यूम इसका, ये जो मैंने स्फीयर एज्यूम किया इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू विड्थ या एरिया इनटू हाइट उसका ले सकते हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ये जो मैंने स्फीयर एज्यूम किया है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्फीयर. वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस, तो एरिया क्या हो गया 4 पाई x स्क्वायर, थिकनेस कितना है हमारा dx. दिस इज व्हाट योर dq. तो dq रो की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5x इनटू 4 पाई x स्क्वायर dx. समझ में आया ना, ये जो वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी अगर स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस. यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई x स्क्वायर एंड थिकनेस इज व्हाट जस्ट dx. तो एरिया इनटू थिकनेस इज व्हाट वॉल्यूम, और डेंसिटी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कुछ भी दिया है तो मैंने 5x पुट कर दिया. तो 5x इनटू 4 पाई x स्क्वायर dx, सिंपलीफाई करेंगे क्या होगा 20 पाई x क्यूब dx. दिस इज व्हाट द चार्ज ऑफ दैट स्मॉल सेगमेंट, जो मैंने अपना पतला सा स्फीयर एज्यूम किया उस पे चार्ज कितना है dq. टू फाइंड द टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज a के लिए निकालना है, b के लिए निकालना है. तो टू फाइंड द टोटल चार्ज यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. तो a के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से r/2 तक. बस a में जो हमारा चार्ज है दैट इज जस्ट 0 टू r/2, बस वहां तक इंटीग्रेट करोगे a का चार्ज आ जाएगा. टू गेट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड in a Gaussian surface which is passing through b, you have to integrate from 0 to r. तो पहले मैं 0 to r/2 इंटीग्रेट कर रहा हूं. 20 पाई x क्यूब dx. 20 पाई बाहर कर दो, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 4/4 लिमिट 0 to r/2, सब कुछ बाहर करो तो क्या हो जाएगा 5 पाई, और इधर r का पावर 4 डिवाइड बाय 2 का 4 16. सो व्हाट चार्ज वी आर गेटिंग फॉर a के लिए हमारा टोटल चार्ज आ रहा है 5 पाई बाय 16 r का पावर 4. दिस इज द चार्ज enclosed inside a Gaussian surface which is passing through A. तो A से जब जा रहा है तो इतना चार्ज इंक्लूड कर लिया. नाउ यू कैन फाइंड द फील्ड एट A. तो फील्ड एट A क्या हो जाएगा, k qa डिवाइड बाय रेडियस कितना है r/2 का स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस चार्ज, ये मैंने इंटीग्रेशन से निकाला. आई कैन नॉट यूज यूनिटरी मेथड हियर बिकॉज़ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म. तो इसको पुट कर दो, तो 5 पाई बाय 16 r का पावर 4 डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय 4. तो ये 4 ऊपर चला जाएगा. देन यू कैन सिंपलीफाई दिस, 1 r स्क्वायर विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट द रिजल्ट. टू फाइंड द फील्ड एट b, तो b के लिए हम सेम जो एक्सप्रेशन है dq का, q फॉर b में लिमिट बदल जाएगा केवल. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू r, दैट्स इट. तब 0 टू r इज करो और जो एक्सप्रेशन था वो सेम है, that is 20 pi x cube dx. तो व्हाट चार्ज वी आर गोइंग टू गेट एट b, 20 बाय बाहर करो x क्यूब का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन फिर से वही x का पावर 4/4, जस्ट पुट द लिमिट 0 टू r, तो आ जाएगा 5 pi r का पावर 4. नाउ फील्ड एट b, टू फाइंड द फील्ड एट k qb डिवाइड बाय r का स्क्वायर, बिकॉज़ b का सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर इज r. पुट द वैल्यू ऑफ qb, तो k into qb is what 5 pi r to the power 4 divided by r square. R square is cancelled. The reactive field at point B is what 5 k pi. This k is 1/4 pi epsilon naught. I am not writing that again and again.
into r square. This is what the electric field at point B. So when charge का distribution is non-uniform, you have to choose a small segment and find the charge for that small segment, then integrate this. Because अब कैसे non-uniform है यहाँ से ही मालूम चला था कि ये जो 5x है, it is the charge is distributed non-uniformly. इसमें भी और अगर क्वेश्चन को कंफ्यूज करते हैं, अगर उन्होंने मान लो ऐसा बोल दिया कि हमारा स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो दिया है ना, ये ऐसा है x है और फिर x स्क्वायर है, लाइक दिस. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज व्हाट, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया एक ही स्फीयर के अंदर. फर्स्ट इट इज गिवन x कहां से कहां तक, 0 से लेके r/2 तक. मतलब जो 0 से r/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज x, और फिर r/2 से लेके r तक, मतलब फ्रॉम हाफ ऑफ द रेडियस टू द सरफेस, फ्रॉम 0 टू r/2 इट्स डेंसिटी इज व्हाट, x. पहला वॉल्यूम, टू डिफरेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म में भी नॉन यूनिफॉर्म है. यहाँ पे तो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था, बट उसके बाद वो एक वेरिएबल फंक्शन दिया था. यहाँ पे उसके अंदर दो बार चेंज हो रहा है. 0 टू r/2 इट इज वेरिएबल लाइक x, एंड r/2 टू r इट इज वेरिएबल लाइक x का स्क्वायर. मतलब टू डिफरेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज आर गिवन. 0 टू r x का डिस्ट्रीब्यूशन है और r/2 टू r x स्क्वायर है. तो अब सपोज करो अपने पास एक चार्ज स्फीयर है, दिस वे, दिस द सेंटर, इट्स रेडियस इज r, इसमें पूरा चार्ज फैला हुआ है लाइक दिस, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. आपने को फाइंड करना है फील्ड एट, हमको फाइंड करना है फील्ड एट a एंड एट b. तो a वाले के लिए ये वाला गॉसियन सरफेस बनाओ, b वाले के लिए पूरा ही कवर हो जाएगा. a का रेडियस है सपोज r/2 एंड b का तो टोटल रेडियस है. तो अगेन डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन, तो पहले हमको खुद का अपना एक स्फीयर एज्यूम करना होगा. अपना स्फीयर कैसे एज्यूम करेंगे, यहाँ से एक x रेडियस का स्फीयर अपना खुद का बनाओ. ये मैंने खुद का स्फीयर बनाया, ठीक है. इट्स रेडियस इज x एंड थिकनेस इज dx. मेरा जो अपना स्फीयर है ब्लू कलर में मैंने बना दिया. तो देखो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है dq/dv, dq/dv which is x. पहले मैं x ले रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 टू r. क्यों, मुझे बिकॉज़ पॉइंट a is at a separation of r/2 from the center. तो r/2 के लिए मैं केवल यही डेंसिटी यूज करूंगा. आई कैन नॉट टेक x स्क्वायर बिकॉज़ x स्क्वायर टू a के बाद स्टार्ट हो रहा है. तो dqa/dv या dq/dv is equal to x. Just I am using first variable charge density because from 0 to r/2 ये यूज करना है, r/2 to r ये यूज करना है. तो पहले मैंने ये लिखा. अब हमारा dq क्या हो जाएगा, dq is equal to x into dv. फिर से वही x into वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया into थिकनेस. एरिया इस स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4 pi x स्क्वायर एंड थिकनेस इज व्हाट, dx. तो dq का हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है 4 pi x cube dx आ रहा है. Now to get the total charge enclosed in a Gaussian surface which is passing through A. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, QA के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू r/2, 4 pi x cube dx. बस इसी को इंटीग्रेट करो. So QA is equal to integration of 4 pi x cube dx. लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू r/2. इंटीग्रेट कर लो. हमारा r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r टू द पावर 4/4. तो 4 pi इधर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/4. लिमिट 0 टू r/2. दिख रहा है ना, ठीक है. सो QA इज इक्वल टू, ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई x का पावर 4, तो दैट इज r/2 टू द पावर 4. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, पाई r टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8. दिस इज व्हाट द चार्ज इनक्लोज्ड within a Gaussian surface which is passing through A. जो A से Gaussian surface जा रहा है उसमें इतना चार्ज इनक्लोज कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A is what, K QA डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर. रेडियस इज व्हाट, r/2 का स्क्वायर. तो K तो QA is what, pi r to the power 4 divided by 8 divided by r square by 4. Then you can simplify this. So what electric field you are going to get at A, K into pi r square by 2. This is what the electric field at A. So first I found the total charge enclosed within a Gaussian surface which is passing through A. Now to find the total charge, अब B के लिए QB के लिए दो बार हमारा डेंसिटी बदलेगा. QB is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या होगा,
रो 1 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक 0 टू r बाई 2, उसके बाद फिर हमारा r बाई 2 टू r दूसरा चलेगा सेकंड डेंसिटी 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो पहली डेंसिटी x है, दूसरी डेंसिटी एक्स स्क्वायर है, तो इज व्हाट 0 टू r बाई 2 x, x हमारा स्टार्टिंग में 0 टू r बाई 2 x है, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx प्लस r बाई 2 टू r अलग डेंसिटी है हमारा कितना x स्क्वायर है दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ये तो हमने निकाला, ये हमारा यही है पाई r टू द पावर 4 बाई 8, तो ये तो वही आ जाएगा पाई r टू द पावर 4 बाई 8 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई बाहर आ जाएगा, x का पावर 4, x का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 5 बाई 5 लिमिट r बाई 2 टू r, so that is pi r का पावर 4 बाई 8 प्लस 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन 5 भी बाहर निकाल दो, x का पावर 5 तो क्या हो जाएगा r टू द पावर 5 माइनस r टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 5 32, so 32 31 आ जाएगा हमारा, so that is pi r टू द पावर 4 बाई 8 प्लस इधर कितना हो जाएगा 31 बाई 32, तो 4 पाई 30 r का पावर 5 डिवाइड बाई 32 इंटू 5, क्लियर। So this was the total charge which is enclosed within B। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल K Q B डिवाइड बाय R का स्क्वायर, K बाहर ही रहने दो, R स्क्वायर में इधर कटेगा तो क्या आ जाएगा पाई R स्क्वायर बाय 8 प्लस इसमें भी R स्क्वायर कटेगा तो 31 इंटू 4, 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा ना, 8 जा, so 31 पाई बाई 40, 8 जा 8 5 जा, इधर R का क्यूब, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर फर्स्ट हाफ रेडियस हियर इट इज मतलब वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएबल है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्कल के लिए जो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज x एंड फॉर द सेकंड हाफ इट इज x स्क्वायर। तो a तक के लिए तो हम डेंसिटी ये यूज करेंगे, लेकिन b के लिए हमारा दोनों आ जाएगा, फर्स्ट हाफ के लिए ये और सेकंड हाफ के लिए ये दोनों ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द टोटल चार्ज व्हिच इज इनक्लोज्ड विद इन दिस गॉसियन सरफेस। यहाँ पे देखो वेरिएबल था, वो वेरिएबल में भी दो बार चेंज हुआ, 0 टू a अलग से चेंज हुआ और a टू b, मतलब यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, वेरिएबल में भी 2 टाइम्स वेरिएबल है, 0 टू x 0 टू a जो डेंसिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज x एंड फ्रॉम a टू b इट इज x स्क्वायर। तो ये हमारा स्फीयर में तो a तक के लिए तो अपने केवल इसकी जरूरत है, 0 टू a तक के लिए क्यों, बिकॉज़ r बाय 2 तक तो यही चलेगा तो मैंने वही यूज किया, लेकिन b में हमारे दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये x भी और x, तो फर्स्ट हाफ के लिए x यूज करेंगे, सेकंड हाफ के लिए x स्क्वायर, इसलिए यहां पे देखो फर्स्ट हाफ के लिए मैंने x यूज किया रो 1 इज जस्ट x एंड सेकंड हाफ के लिए रो 2 इज व्हाट x स्क्वायर, तो फर्स्ट हाफ के लिए मैंने x यूज किया, सेकंड हाफ के लिए x का स्क्वायर। I have integrated first half 0 to r by 2 and second half I have integrated from r by 2 to r, you will get the total charge, once you can get the total charge then उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फार्मूला k q b by r का स्क्वायर।